तो कल की क्लास में हमने मापांक के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था, है ना, कि मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कुल मिलाकर के 9 प्रॉपर्टी आपको मैंने कराई थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि यार इसको लिख लेना और एक पेज पे लिख करके दीवार पे चिपका लेना, ताकि बार बार उसकी तरफ ध्यान जाए और वो प्रॉपर्टीज आपको एक प्रकार से दिमाग में चली जाएं, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर्टीज याद नहीं है ना तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपन नंबर लाइन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, मॉडुलस का कोई क्वेश्चन आ जाए तो नंबर लाइन को बना लिया करो, उसके बाद वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज तो मदद करती हैं क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस वन बराबर है 2 के। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स अगर ए के बराबर हो, जहां पे ए एक धनात्मक संख्या हो, कैसी संख्या हो, धनात्मक माने पॉजिटिव, तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बराबर होती है प्लस माइनस ए के। सेम चीज यहां पे लगेगी। कैसे, आप इस पूरे को, इस मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है ना, इस मापांक के अंदर जो लिखा हुआ है, इस पूरे को एक मिनट के लिए एक्स मान लो, तो ये भी कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, है ना, इस तरीके का ही दिख रहा है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ये बराबर हो जाएगा किसके, प्लस माइनस टू के, प्लस माइनस ए प्लस माइनस टू। बस समझ आई ना। यहाँ पे मॉडुलस के अंदर एक्स लिखा था, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए। अब यहाँ पे मॉडुलस के अंदर लिखा है एक्स प्लस टू बटे में एक्स माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस टू। सिंपल है। अब इसको सोल्व कर लो, तो एक बार तो प्लस प्लस टू रख लो, ठीक है, और एक बार रख लो माइनस का टू। ये भाग में है, जहां जाएगा तो गुणा में, यानी x प्लस टू बराबर हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वन, यानी x प्लस टू बराबर हो गया 2x माइनस टू। 2x को इस तरफ ले आओ, यहाँ पे बचेगा माइनस का x, 2 को वहां ले जाओ माइनस का 4, x की वैल्यू आ गई भैया 4। क्या वैल्यू आ गई, 4। सेम चीज इसके साथ, ये भाग में है, यहाँ जाके गुणा में, यानी x प्लस टू बराबर हो गया माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू बराबर हो गया माइनस का 2x प्लस का 2, माइनस का 2x यहाँ ले आओ, 3x बराबर हो गया 2 वहाँ ले जाओ जीरो के, x की वैल्यू आ गई 0/3 0। मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 4 और एक 0। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप x की जगह 4 रखेंगे ना और इसको सोल्व करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। रख के देख लो, 4 प्लस 2 6, 4 में से 1 गया 3, 6/3 कितना होता है बेटा, 2, 2 का मॉडुलस 2। अब अगर आप x की जगह 0 भी रखेंगे, ये भी वैल्यू है ना, x की जगह 0 रखोगे तब भी आपको 2 के बराबर ही मिलेगा। 0 प्लस 2 2, 0 में से 1 गया माइनस 1, 2 बटा माइनस 1 कितना होता है, माइनस का 2। लेकिन माइनस 2 का जब आप मापांक निकालेंगे, माइनस 2 की 0 से दूरी कितनी है, 2 ही है ना। आ गया, ठीक है, आसान था। अब अगले जो क्वेश्चन है इनको आप पहले खुद ट्राई करना, ठीक है, निकल जाएंगे, ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, लेकिन पहले खुद ट्राई करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई करो। प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी से करो, प्रॉपर्टी याद नहीं है तो नंबर लाइन बना के कर लो, ठीक है, जैसे मैं नंबर लाइन बना के कराता हूँ आपको। अब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री छोटा दिया है 5 से, कैसे करोगे, तो इसको ऐसे पढ़ो, देखो ये कोई ना कोई एक नंबर है, कोई ना कोई एक क्या है, नंबर, ठीक है ना। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी, मापांक का मतलब क्या होता है, 0 से दूरी, है ना। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए बेटा जिसकी 0 से दूरी, जिसकी 0 से दूरी 5 से कम हो। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 5 से कम हो। नंबर लाइन बना ले एक बार, ये 0 हो गया और यहाँ कहीं 5 पाएगा, यहाँ कहीं -5 होगा। तो ऐसे नंबर बताओ जिनकी 0 से दूरी 5 से कम हो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी रियल नंबर आएंगे,
सब नंबर की जीरो से जो दूरी है वो 5 से कम है। जितने भी नंबर यहाँ पे आएंगे उन सबकी मूल बिंदु से दूरी 5 से कम है। अच्छा अच्छा, क्या इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की जीरो से दूरी ये भी 5 से कम ही है ना? डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन का तो मैटर ही नहीं करता, लेकिन दूरी देखी जाए तब ये भी तो 5 ही है। यानी कि इस पॉइंट पर आने वाले, जहां मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, इसमें आने वाले जितने भी नंबर हैं उनकी जीरो से दूरी 5 से कम है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक जितने भी नंबर आते हैं, -5 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, सबकी मूल बिंदु से दूरी 5 से कम है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है x-3, ये जो नंबर है ये -5 से तो बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, है ना? -5 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे x-3 लिखा है, हमें यहाँ पे कैसे ना कैसे करके x लाना है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या पूछा था कि यार x की वैल्यू बताओ, है ना? यानी हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस -3 को हटाना पड़ेगा। -3 को कैसे हटाओगे? एक काम कर सकते हैं, प्लस का 3 अपनी मर्जी से अगर लगा दें, अगर हम अपनी मर्जी से प्लस का 3 लगा दें तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, है ना? मतलब x बच जाएगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में अगर आप प्लस का 3 यहाँ लगाते हो ना, तो यहाँ भी लगाना पड़ता है, यहाँ भी लगाना पड़ता है। जैसे आपने देखा हो 3x बराबर मान लो 4 है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ता हूँ ना, तो मुझे इसमें भी 2 जोड़ना पड़ता था। इक्वलिटी का रूल याद है ना? दोनों तरफ सेम अंक जोड़ोगे तो दोनों तरफ सेम अंक जोड़ना पड़ेगा, घटाओगे तो दोनों तरफ सेम अंक घटाना पड़ेगा। ऐसा ही सेम टू सेम इनइक्वलिटी के साथ होता है, असमीका के साथ होता है। अगर आप कुछ जोड़ रहे हो या फिर कुछ घटा रहे हो ना, तो सबके साथ सेम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं +3 करूंगा तो मुझे सबके साथ +3 करना पड़ेगा। तो हो जाएगा -5 + 3, यहाँ पे हो जाएगा अपना x, क्योंकि -3 + 3 कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3। ये हो गया बच्चे -2, और यहाँ पे हो गया बेटा अपना 8। यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी और 8 से छोटी है। ये अपना आंसर आ गया। मैंने क्या पूछा था? x की वैल्यू बता दो। x की वैल्यू क्या है? -2 से बड़ी और 8 से छोटी है। अब अगर इसको हम चाहें तो इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अंतराल के रूप में भी लिख सकते हैं। अभी तो ये असमीका के रूप में है, अब हम चाहें तो इसको अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? x की वैल्यू बिलोंग करती है -2 से लेकर के 8 तक। इसके बीच में कोई भी नंबर लोगे ना और इसके अंदर पुट करोगे तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे क्या मतलब? कर लिया होगा अपने आप। अपने आप कराओगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अपने आप करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर आपने अपने आप किया है और आपका आंसर मैच हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, चलो जी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, मॉडुलस ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना? वापिस से वैसे ही सोचो, हमें ऐसे नंबर चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी जीरो से दूरी, जिनकी जीरो से दूरी 5 या 5 से ज़्यादा हो। क्या बोला मैंने? हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी जीरो से दूरी 5 या 5 से ज़्यादा हो। तो ऐसे नंबर कहाँ कहाँ मिलेंगे भैया? 5 या 5 से ज़्यादा ना, तो एक तो पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट की जीरो से दूरी 5 है ना? 5 या 5 से ज़्यादा, यानी ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, 5 से बड़े जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जिनकी दूरी जीरो से 5 या 5 से ज़्यादा है। ऐसे ही इस पॉइंट की दूरी भी जीरो से कितनी है? 5 है। और ये जितने भी पॉइंट होंगे, ये जितने भी पॉइंट होंगे, इन सब की दूरी जीरो से 5 से ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो ऐसे पॉइंट जिनकी दूरी, ऐसे पॉइंट जिनकी मूल बिंदु से दूरी 5 या 5 से ज़्यादा हो, वो पॉइंट कौन कौन से हैं? ये वाले हैं, ये वाले सारे के सारे, है ना? यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर या तो 5 से ज़्यादा होगा, है ना? या तो ये 5 से ज़्यादा होगा, या ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये -5 से कम होगा, है ना? -5 से ज़्यादा नहीं बोलोगे तुम, -5 से कम। नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाते रहते हैं ना, ध्यान से सुनो, जीरो के जब आप लेफ्ट साइड में जाते रहेंगे तो अंक कम होते रहते हैं। ठीक है ना? तो ये वाले नंबर क्या है? -5 से छोटे हैं, तो या तो इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी या फिर इसकी वैल्यू -5 से कम होगी, -5 से कम होगी। ठीक है ना? सोल्व करते हैं। x की वैल्यू ज़्यादा होगी 7 से,
या x की वैल्यू कम होगी, कहाँ जाएगा तो -3 से, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि x बिलोंग करता है 7 से ज़्यादा, मतलब 7 कोमा इन्फिनिटी, या का मतलब होता है यूनियन, -3 का, -3 से कम का मतलब -इन्फिनिटी कोमा -3। ठीक है ना। अच्छा, हमें यहाँ पर इक्वल इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी था ना, इसलिए। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे। ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट कह दो चाहे, इन्फिनिटी के आगे तो स्मॉल ब्रैकेट ही लगती है। तो ये अपना आंसर आ गया। आसान था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन, 4 से बड़ा या बराबर और 7 से छोटा या बराबर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो दो इनइक्वलिटी आ रही हैं, है ना, दो असमीकाएं आ रही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? अलग अलग करके सोल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले इसको ले लो, इतने भाग को, इसको सोल्व करो। फिर आप लास्ट के दो को ले लो, इनको सोल्व करो। ठीक है, और जो उन दोनों में कॉमन आए वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं। 4 छोटा है या बराबर है मॉडुलस ऑफ x+2 के, है ना। और देखो बेटा, यहाँ पे मैंने और लगाया, पहले जितने क्वेश्चन आए सब में या लगा था। ठीक है ना, यहाँ पे लगेगा और। क्यों? क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, और दोनों को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू चाहिए। समझ रहे हो? इस तरीके से ध्यान देना, डबल इनइक्वलिटी में क्या लगता है और, क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करे और इस इनइक्वलिटी को भी, दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसलिए और लगता है। इसमें अपन ऐसे लिख देते हैं, है ना। इसको पढ़ोगे कैसे? यार हमें ऐसा नंबर चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी जीरो से दूरी, जिसकी जीरो से दूरी 4 या 4 से ज्यादा हो। देखते हैं, ये नंबर लाइन बना ली, यहाँ पे कहीं 4 पाएगा, है ना। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी जीरो से दूरी 4 या 4 से ज्यादा हो। तो ये वाले पागे सारे के सारे, ये वाले भी हो गए। मतलब या तो ये नंबर जो है 4 से ज्यादा होगा, या फिर ये नंबर, या देखा मैंने क्या बोला, या। ठीक है ना, इसमें बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, या तो ये नंबर 4 से ज्यादा होगा या -4 से कम होगा। ठीक है ना, इक्वल टू का निशान लगेगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 2 के, या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी -6 के। ठीक है जी, ये तो आ गया अपना, है ना। अगर इसको आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखना चाहें, और अच्छी तरह का मतलब अगर आप इसको अंतराल के रूप में लिखना चाहें, तो आप इसको कहेंगे x बिलोंग्स टू 2 कोमा इन्फिनिटी यूनियन, यहाँ पर अगर देखोगे तो -6 से छोटा ना, तो -6 से छोटा तो -इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी के साथ अपन ओपन ब्रैकेट लगाते हैं कभी भी। ठीक है, ऐसा। ये हमारा आंसर आ गया इसका, सिर्फ इस पोर्शन का। अब इस पोर्शन का निकालना है, कैसे करोगे? सेम टू सेम ऐसे ही। तो यहाँ नंबर नंबर लाइन बना दी भाई अपने ने, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये -7 हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी जीरो से दूरी, जिसकी जीरो से दूरी 7 या 7 से कम हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आ गए, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये -7 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ऐसे, है ना। ऐसा हो गया। बात समझ में आती नहीं, सारे नंबर कैसे हैं, ऐसे हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा। 2 कैसे हटाएंगे? सब में -2 कर दो, यहाँ पे -2 करोगे तो -9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना x, यहाँ पे 2 घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 5। ठीक है, तो यहाँ से अपनी ये आंसर आ गया। अब बीच में देखो क्या था बेटा, और। बीच में क्या था? और का मतलब क्या होता है कि इस पोर्शन में से और इस पोर्शन में से जो कॉमन भाग आ रहा है ना, वो आपका आंसर कहलाएगा। देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कैसे देखोगे? नंबर लाइन बना लो भैया, नंबर लाइन सबसे अच्छी चीज़ है, नंबर लाइन बना देते हैं।
इसको पहले ड्रॉ करते हैं। तो 2 कोमा इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2 है ना। तो 2 कोमा इन्फिनिटी क्या हो गया, ये हो गया जी अपना ये वाला भाग। इसको मैं ऐसे करके बना देता हूँ, ये वाला भाग, ठीक है। यूनियन माइनस इन्फिनिटी कोमा -6, -6 तो अपना यहाँ पर आएगा 3 4 5 6, मतलब अपना ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है ना। इसके अंदर ये वाला भाग था और इसका ये वाला भाग था, इनका यूनियन है, ठीक है। यूनियन मतलब दोनों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, एक्स की वैल्यू -9 से बड़ी थी या बराबर थी, और 5 से छोटी थी या बराबर थी, ठीक है जी। -9 तो फिर अपना यहाँ पाएगा कहीं ना कहीं, है ना। इसको आगे ले जाते हैं, चलो भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। ग्रीन कलर से लिख देते हैं इसको, -9 अपना यहाँ आ गया। अच्छा, और 5 से छोटी, तो 1 2 3 4 5, 5 अपना यहाँ आ गया। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका, ये वाला पोर्शन इसके अंदर आएगा ना, ये वाला, ठीक है। अब इनमें कॉमन भाग कौन सा है बताओगे मुझे, जहाँ पे 2 बार पेन चल रहा है। आप कहोगे जी ये वाला, -9 से बड़ा, और यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे क्या था भैया, ये 0 था, -6 था ना। -9 से बड़ा और -6 से छोटा, ये वाला जो भाग है ये कॉमन है, ठीक है। -9 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है। अच्छा जी, यानी x जो है ये बिलोंग करता है किससे, -9 से बड़ा, जहाँ पे -9 इंक्लूडेड है बेटा, यहाँ पे देख लिया करो, ये रहा इंक्लूडेड है, और -6 से छोटा, है ना। एक तो ये वाला भाग कॉमन है, और कौन सा भाग कॉमन है, ये वाला, 2 से बड़ा और 5 से छोटा, यूनियन 2 से बड़ा और 5 से अपना छोटा, ये अपना आ गया आंसर। ये क्या बच्चे अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपने खुद ब खुद ट्राई किए होंगे क्वेश्चन, खुद ट्राई करोगे फिर समझोगे, खुद ट्राई करोगे फिर समझोगे, फिर समझ में आएगा, ऐसे एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन तो चलो हो गया। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। 4 हो गए, 5वां क्वेश्चन देखो बेटा। 5वां आपका मॉडुलस मॉडुलस ऑफ x -3 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं, वो सोचते हैं यार 2 बार मॉडुलस आ गया, आप कैसे सोल्व करेंगे, है ना। आपको भैया सिर्फ बाहर वाला मॉडुलस देखना है ना। बाहर वाले मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे कोई मैटर ही नहीं करता, कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी 0 से दूरी, जिनकी 0 से दूरी 1 से ज़्यादा हो। देखते हैं चलो, ऐसे नंबर कौन से हैं। ऐसे नंबर बताओ जिनकी 0 से दूरी 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा ना, तो एक को इंक्लूड नहीं करना। अच्छा अच्छा, तो ये वाले जितने भी नंबर है ना, और इसको भी इंक्लूड नहीं करना, ये वाले जितने भी नंबर है। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसकी 0 से दूरी 1 से ज़्यादा पाएगी, और यहाँ पे भी जो भी नंबर आएगा उसकी 0 से दूरी 1 से ज़्यादा पाएगी। मतलब मॉडुलस ऑफ x -3, ये जो अंदर लिखा हुआ नंबर है, ये या तो 1 से बड़ा होगा, या समझो या, ठीक है ना। जब डबल डबल इनक्वलिटी आ जाए ना, तभी और बोलना है, वहाँ पे अपने आप निकल जाता है भाई, वहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे और बोलना है, रटना नहीं है। आपको पता है यार, ये तो नंबर या तो ये नंबर यहाँ से यहाँ होगा, या अपने आप निकल गया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही ये जो नंबर है या तो 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ x बड़ा होगा, वहाँ चल जाएगा तो 4 से, या मॉडुलस ऑफ x छोटा होगा, वहाँ चल जाएगा तो -1 + 3 कितना होता है, 2 ना, ठीक है। अच्छा जी, अब तो इसको वापस से सोल्व करना पड़ेगा। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 4 से बड़ी हो। ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी कितनी हो, 4 से बड़ी हो। खुद सोच लो, बिना डायग्राम बनाए भी सोच सकते हो। 4 से बड़े वाले नंबर ये वाले आ गए, ये वाले आ गए, है ना। 4 से बड़ी का तो ये मतलब हुआ ना। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 से दूरी 4 से बड़ी हो, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है x, ये या तो 4 से बड़ा होगा, या वापस से ये आ गया, या
-4 से छोटा होगा, ऐसे। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब इसको लिखने का ऐसा भी तरीका हो सकता है कि x बिलोंग्स टू 4 से बड़ा क्या हो गया, मतलब 4 कॉमा इन्फिनिटी, या का मतलब यूनियन, -4 से छोटा का मतलब -इन्फिनिटी कॉमा -4, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है जी। अब करते हैं इसको सॉल्व। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी जीरो से दूरी जिसकी जीरो से दूरी 2 से कम हो, जिसकी जीरो से दूरी 2 से कम हो। नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 हो गया, ये यहाँ पे 2 पाता कहीं ना कहीं, ये यहाँ पे -2 पाता। तो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी जीरो से दूरी 2 से कम हो। 2 से कम वाले कितनी संख्या, ये सारे के सारे नंबर आएंगे ना भैया। यानी ये जो नंबर है ये -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा जी, हो गया फिर, है ना। यहाँ पे भी क्या लिखा है, या लिखा है। ठीक है, अब इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -2, 2, है ना। अगर यहाँ पे और लिखा होता ना तो मैं इसको और इसके कॉमन भाग को लेता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे या लिखा है, और तो कब लिखा आएगा, सिर्फ जहाँ पे डबल इनक्वलिटी हो वहीं पे और आता है ना, बाकी जगह तो या आते हैं। ठीक है, डबल इनक्वलिटी में और आएगा बेटा, ध्यान देना इस चीज़ का बस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग करता है 4 कोमा इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी कोमा -4 यूनियन -2, 2। ठीक है, यूनियन में हम सबको इकट्ठा करके लिखते हैं, और के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो उनका कॉमन भाग है उसको लिखते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया फाइनली। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। पहले खुद ट्राई करो, आसान है, बहुत आसान है, आप खुद ट्राई करो। ठीक है, चलिए जी, छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। छठा क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस ऑफ x-1 छोटा है या बराबर है 5 के, और मॉडुलस ऑफ x-2 सॉरी मॉडुलस ऑफ x बड़ा है 2 के। ठीक है, अच्छा जी, कैसे करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे, और इनका जो कॉमन है उसका अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच में और लिखा है ना। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 5 या 5 से कम हो। खुद सोचो, ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 5 या 5 से कम हो, बिना नंबर लाइन बनाए, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, या फिर प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नंबर बताओ जिसकी 0 से दूरी 5 या 5 से कम हो। नंबर लाइन बना लो, 5 या 5 से कम हो, तो -5 से लेकर के 5 तक वाले जितने भी नंबर आएंगे वो हमारी वैल्यू होगी। तो ये जो नंबर है ये बिलोंग करेगा -5 से 5 के बीच में। नंबर लाइन बना के भी कर सकते थे, बिना नंबर लाइन भी हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ एक एक जोड़ दें, मतलब सब में। तो यहाँ पे अगर मैं एक जोड़ूंगा तो -4, यहाँ पर अगर एक जोड़ूंगा तो x हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं एक जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। यानी x जो है ये बिलोंग करता है -4,6 से। आ गया, अच्छा जी, अब करते हैं उसको सॉल्व। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा नहीं, 2, इन्फिनिटी, और यहाँ पे -2, -इन्फिनिटी। सिंपल आ गया, आसान था ये तो बिल्कुल। x बिलोंग करता है 2, इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, यूनियन -इन्फिनिटी, यहाँ पे ले जाएं थोड़ा सा, -इन्फिनिटी, -2। ये बात है ना। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 से दूरी 2 से ज़्यादा हो। तो 2 से ज़्यादा पॉजिटिव साइड में देखोगे तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी वाले, 2 से लेकर के आगे चलते जाओ वो सारे नंबर आ जाएंगे। नेगेटिव साइड में देखोगे तो -2 से लेकर के आगे चलते जाओ वो सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो भाग है, ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है, इनका कॉमन भाग निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में और लिखा है। तो देखो जी क्या कॉमन आता है, इसको मैं नंबर लाइन पे बना दूं। क्या लिखा है यहाँ पे, -4,6, -4,6, -4 ये रहा, इसको इंक्लूड करना है, और 6 ये रहा, इसको भी इंक्लूड करना है। यानी ये वाला जो पोर्शन आएगा ना, ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये सारा का सारा इसका पोर्शन है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे है 2, एक्स की वैल्यू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है।
दो इंक्लूड नहीं है, दो इंक्लूड नहीं है बेटा, ध्यान देना है इस चीज़ का, ठीक है, आगे चलता जाएगा। और यूनियन इन माइनस इन्फिनिटी को -2, यानी ये वाला भाग, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कॉमन कौन सा भाग आया, कॉमन कौन सा पोर्शन आया। तो आप कहोगे सर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला -2 से लेकर के -4 था शायद, है ना, -2 से लेकर के -4, जहाँ पे -4 इंक्लूडेड है ना। हाँ, -2 से लेकर के -4, और यहाँ पे देखोगे तो 2 से लेकर के 6, ये वाला जो भाग है ना, ये कॉमन आया है, यानी x जो है बिलोंग करता है -4, जहाँ पे -4 इंक्लूडेड है, ठीक है ना। ये वाला भाग तो कॉमन था ना, यहाँ पे अगर तुम देखोगे -4 इंक्लूडेड था, है ना, तो कॉमन जब लोगे तो -4 आ जाएगा। -4 से लेकर के -2, -2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यूनियन यहाँ पे देखोगे तो 2,6, जहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है बेटा, ये देखो ना 2 इंक्लूडेड कहाँ है, हाँ लेकिन 6 इंक्लूडेड है, ऐसे। ये अपना फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, रामानुजन बैच में तो ये क्वेश्चन चल रहे हैं, योद्धा बैच में क्यों करवा रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हाई लेवल पे जाएं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। आप सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे रहे ना, आप उससे हाई लेवल पे जाएं, उससे हाई लेवल पे जाएं, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ लेने से आप ये मत समझिएगा कि हम असल मायने में रामानुजन बन जाएंगे, असल मायने में नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा जी ये आपका हो गया आंसर, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू आप इनमें से कोई पॉइंट ले लो या इनमें से कोई पॉइंट ले लो, है ना। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप यहाँ पे रखते हो ना तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देख लो, -3 को अगर आप यहाँ पे रखोगे, -3 -1 कितना हो गया, -4, -4 का मॉडुलस जो होता है वो 5 से कम ही होता है ना। अच्छा, 2,6 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, 4 ले लो, 4 अगर लोगे तब भी, है ना, 6 इंक्लूडेड ना, 6 भी ले सकते हो, 6 भी लोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। सेम इसके साथ है, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करता है, ये इसका मतलब हो गया। करिए नोट इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन को, चलें, चलिए जी। अब आइए आप 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है मॉडुलस मॉडुलस ऑफ x -2 -3 इज लेस देन 5। तो डबल मॉडुलस से घबराना नहीं है, दो बार अगर आपको मॉडुलस मिल जाता है, दो बार अगर आपको मापांक मिल जाता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है ना। बस आप ये देखो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यार हमें ऐसे नंबर चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 से दूरी 5 से कम हो। अच्छा जी, कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये 0 हो गया, यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा, यहाँ पे कहीं पे -5 आएगा। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी 0 से दूरी 5 से कम हो। तो ऐसे नंबर तो बेटा जी ये हो गया ना, ये जितने नंबर आएंगे, यानी ये जो नंबर है, ये जो अंदर लिखा हुआ है, ये -5 से तो बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, ये मतलब समझ में आया है ना। 3 3 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो अपना 8 हो जाएगा। अच्छा, वापस से अब ये मॉडुलस आ गया, अब इसको कैसे खत्म करें। देखो डबल इक्वलिटी है ना, डबल इनइक्वलिटी है, तो क्या करोगे, इसको अलग से सोल्व करोगे, इसको अलग से सोल्व करोगे। पहले इसको सोल्व करते हैं, -2 से बड़ा, है ना, और लगेगा बेटा, है ना, बताया मैंने आपको। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। हमें ऐसे नंबर चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 से दूरी -2 से बड़ी हो। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी 0 से दूरी -2 से बड़ी हो, -2 से बड़ी हो। तो सारे नंबर हैं, नहीं समझे। अगर आप 0 को देखें तो 0 एक ऐसा नंबर है जो -2 से बड़ा है। एक को देखो, मतलब नंबर नहीं बात कर रहा, 0 की 0 से दूरी, दूरी की बात कर रहा हूँ। एक अगर आप देखोगे, एक की 0 से दूरी जो है वो -1 से बड़ी है। हर एक नंबर की दूरी, कोई भी नंबर अगर आप लोगे तो उसकी 0 से जो दूरी है, अगर आप मान लो -3 लेते हो, इसकी 0 से जो दूरी है, इसकी 0 से दूरी कितनी है, 2 है ना। वो दूरी जो है वो हमेशा -2 से बड़ी पाएगी, हमेशा।
कोई भी नंबर ले लो, तुमने 1 लिया, ये जो दूरी है ये -2 से बड़ी है कि नहीं है? तुमने -1 लिया, ये जो दूरी है, दूरी की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो दूरी है ये -2 से बड़ी है कि नहीं है? यानी हर एक नंबर, हाँ, हर एक नंबर ऐसा है जो जिसकी 0 से दूरी -2 से बड़ी है, यानी x बिलोंग्स टू, या फिर कह लो ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर जो है एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब -2 अगर वहां जाएगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर +2 हो गया, है ना। अब रियल नंबर में अगर आप रियल नंबर जोड़ोगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, ये भी रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, इसका ये आंसर आ गया। अच्छा जी, इसको करते हैं। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 8 से कम हो, तो इसका मतलब तो सिंपल, अभी अभी इतना तो रट ही चुके हो आप कि -8 से बड़ा और 8 से कम पाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप दो दो जोड़ दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 10, यानी x की वैल्यू बिलोंग करती है -6 से 10 के बीच में, है ना। अब यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, और का मतलब इन दोनों का कॉमन भाग, इसका और इसका कॉमन भाग। कॉमन क्या है इनमें, ये वाला कॉमन है रियल नंबर, और -6, 10 में कॉमन क्या है, -6, 10, यानी x बिलोंग्स टू, अतः x बिलोंग करता है -6, 10 से। ये फाइनली अपना आंसर आ गया, समझे। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। खुद ट्राई करेगा ना तो आपको है ना मज़ा आएगा, अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और खुद ट्राई करोगे, माथापच्ची करोगे इसके साथ, अगर कल का लेक्चर देखा है खुद ट्राई करोगे तो निकलेंगे, बहुत आसानी से निकलेंगे, अगर अच्छी तरह से देखा है तो। अगर कल का लेक्चर देखा नहीं है और फिर ऐसे ही आगे बिना मुंह हाथ धोए तो नहीं निकलेंगे भैया, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे। -9 से बड़ा या बराबर मॉडुलस ऑफ x -3 अपॉन में मॉडुलस ऑफ x +1 छोटा या बराबर 1 के। डबल इनक्वलिटी है, अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, उसको अलग से। तो -9 से बड़ा या बराबर मॉडुलस ऑफ x -3 अपॉन में x +1, और बताया ना डबल इनक्वलिटी में और लगता है, इसको सॉल्व करेंगे। मॉडुलस ऑफ x -3 अपॉन x +1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलो जी, इसको करते हैं। यानी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी -9 से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो। बराबर तो नहीं होती, उससे बड़ी वाली बताओ, -9 से बड़ी हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे या आता है बेटा, या -9 के बराबर तो नहीं होती, या -9 से बड़ी हो। या में क्या होता है कि या तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो या ये, है ना। तो ऐसे नंबर बताओ जिसकी 0 से दूरी -9 से बड़ी हो। सारे नंबर है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही, है ना। यानी ये जो नंबर है अंदर वाला, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब ये नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, है ना। अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप हर को देखोगे, डिनोमिनेटर को देखोगे, तो यहाँ पे लिखा है x+1। अगर x की जगह -1 लिख दिया जाए तो नीचे 0 हो जाता है, नीचे 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा। यानी कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नहीं रख सकते बेटा, ठीक है। अब आप में से कई बच्चों का डाउट होगा कि सर पिछली बार क्वेश्चन किया था उसमें तो सेम चीज़ थी, रियल नंबर में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो रियल नंबर ही होगा, तो यहाँ पर भी अपने को ऐसा लिखना चाहिए, रियल नंबर में से 1 घटाओगे तो रियल नंबर होगा, है ना। ऐसा नहीं बेटा, समझो, यहाँ पर 2 हमने कहा था कि यार 2 जोड़ रहे हैं, कि कोई रियल नंबर है उसके अंदर 2 जोड़ दिया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रियल नंबर सारे लेने हैं लेकिन एक नहीं लेना है, घटा नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं एक लेना ही नहीं है। समझो, यहाँ पे निशान देखो ना, करली ब्रैकेट है, समझ में आई, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। ब्रैकेट्स का खेल जो है ना, ये आपको सेट थ्योरी में समझाया गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसको देखते हैं, इसको तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 1 या 1 से कम हो। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी 0 से दूरी 1 या 1 से कम हो, बताओ भाई।
ऐसा नंबर बताओ जिसकी 0 से दूरी 1 या 1 से कम। यानी इसका मतलब ये हो गया कि -1 से ये नंबर बड़ा होगा, ऐसे होगा, ऐसे, है ना। अब डबल इनक्वलिटी वापस से आ गई, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करके सोल्व करेंगे, इसको अलग से, इसको अलग से। पहले अपन इसको ले लेते हैं, है ना। अभी थोड़ा खिचड़ी बनेगा इसमें, देखना, ये थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। पहले इसको ले लिया, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको इसको आप ना रिजर्व कर लो एक बार, इसको ध्यान रखना कि ये अपना एक आंसर आया था, है ना। अब इसको अलग अलग करके सोल्व करेंगे, पहले मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखें। तो सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, है ना। या फिर इसको एक काम करता हूँ, इसको अच्छी तरह लिखता हूँ, या ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ ताकि कुछ जानी में पहचानी शक्ल दिखे आपको, कुछ ऐसे, है ना। सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मॉडुलस लगता तो फिर मैं सोचता कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन मॉडुलस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, जो गया x-3 अपॉन में x+1 प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एलसीएम लेने पे आ गया आपका x+1, है ना। यहाँ पे हो गया x-3, यहाँ पे हो गया आपका x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x प्लस एक्स 2x हो गया, माइनस का 2 अपॉन में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि मॉडुलस लगा होता तब तो तरीका पता है, मॉडुलस लग नहीं रहा। तो इससे पहले जब मैं इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था, असमीका पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने बताया था कि जब भी आपको असमीका का क्वेश्चन मिल जाए कुछ इस तरीके से, बटे वाला हो, फ्रैक्शन हो, और यहाँ पे 0 से 0 हो, और यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी का साइन हो, तब आपको कौन सा मेथड करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट वाला। आपको क्रांतिक बिंदु ढूंढने होते हैं ना। तो क्रांतिक बिंदु ढूंढेंगे, इसका कैसे ढूंढेंगे भैया, क्रांतिक बिंदु क्या होगा, इसको ऊपर वाले को 0 के बराबर रखेंगे, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। नीचे वाले को 0 के बराबर रखेंगे, क्या आएगी, -1 आएगी। इससे बड़े वाला नंबर कोई ले लो, 2 ले लिया, है ना। 2 को यहाँ पे रखोगे तो क्या दिखेगा, 2 दूनी 4, -2 पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आएगा बेटा, ये पॉजिटिव आएगा। याद है, इसको बोलते हैं वेवी कर्व कर्व मेथड, है ना। वेवी कर्व मेथड भी बोल देते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ रहे हैं अपन, है ना, या फिर कह लो क्रांतिक बिंदु ढूंढ रहे हैं। तो ये अपना आंसर आ गया, आंसर नहीं आया मतलब आकृति बन गई अभी तक, है ना। नंबर लाइन पर हमने पता कर लिया कि यहाँ से प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। हमें कौन सा चाहिए, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव हो। पॉजिटिव तो ये, तो एक तो ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, यानी x की वैल्यू बिलोंग करती है 1, यूनियन 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 -∞, -1, ऐसे। ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, बस समझ आ गई। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ, क्वेश्चन देखो बस तुम। अब ये थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ भाई, इसको नोट कर लेना या तो आप चाहो तो, ठीक है। नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कम दिखेगा लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा हो गया बच्चे। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। तो ये है x-3 अपॉन x+1 लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें ऐसा, यहाँ पे इनइक्वालिटी वापस वही चीज़ करेंगे ना, एक को यहाँ पे लेके आओ, x-3 अपॉन x+1 माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया x+1, यहाँ पे x-3, यहाँ पे माइनस का x, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब दो तरीके से सोच सकते हो इसको, एक तो वही क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड ले लो, है ना। ऊपर वाला तो 0 होगा नहीं, ऊपर वाला तो 0 है नहीं। नीचे वाले को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा ना। -1 से कोई बड़ा नंबर ले लो, 0 ले लो। 0 अगर तुम रखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। -1 से छोटा कोई नंबर ले लो, -3 ले लो, ठीक है। -3 + 1 माइनस का 2, यानी पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। हमें कौन से नंबर चाहिए, हमें नंबर चाहिए वो जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 से कम हो, मतलब नेगेटिव हो। तो ऐसी वैल्यू कहाँ आएंगी, यहाँ पे आएंगे, x बिलोंग्स टू -1, ऐसा, ठीक है जी। ये हो गया अपना थर्ड पोर्शन, ठीक है। अच्छा,
अब इन सब में क्या लगा था बीच में, और इसके इसके और इसके, इन तीनों के बीच में क्या लगा था, और लगा था। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका भी था, आप डायरेक्टली सोच भी सकते थे दिमाग लगा करके। कैसे? ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 0 से कम है, ये कब हो सकता है? 0 से कम है ना? कब होगा? जब नीचे वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये नीचे वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव बटा पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। अगर नीचे वाला नंबर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बाय नेगेटिव तो कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा ना। तो ये वाला नंबर 0 से छोटा या बराबर कब होगा? जब नीचे वाला नंबर पॉजिटिव होगा। नीचे वाला नंबर क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पे ऐसे आ जाता ना, मतलब 0 से ज़्यादा होगा, एक्स की वैल्यू हो जाती फिर वहाँ जा करके -1। ठीक है, हाँ -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चे, यहाँ पे मैंने -1 के आगे बड़ी ब्रैकेट लगा दी, नहीं बताया था मैंने कि इसको देख करके निशान मत लगाना, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट का। कई बार तो सही निकलता है, कई बार गलत निकलता है, थोड़ा सोच लेना इसके बारे में, है ना। तो जी -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? -1 को इंक्लूड करा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 एक्स की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे सबके बीच में लगा है और, यानी हमें यहाँ पे इनका कॉमन लेना है, इसका इसका और इसका कॉमन लेना है। तो यहाँ पे है -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे है 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, और -इन्फिनिटी से -1। तो 1 से इन्फिनिटी यहाँ पे है ना, इसमें भी 1 से इन्फिनिटी आ ही जाएगा। -1 से इन्फिनिटी में 1 से इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, यानी 1 से इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे रियल नंबर है, एक नहीं है बस। अच्छा ठीक है, मतलब x की वैल्यू बिलोंग करती है 1 से इन्फिनिटी के बीच में। ये हमारा फाइनल आंसर है। कैसे? देखो ना, -1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी, तो जो आंसर है इसमें अगर तुम देखोगे 1 से इन्फिनिटी इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 1 से इन्फिनिटी इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 से इन्फिनिटी है ना, और यहाँ पर भी 1 से इन्फिनिटी आ ही जाएगा। एक इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है। तो ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, क्लियर सब कुछ? चलिए, ये हो गया हमारा बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ x² -3x + 2 प्लस में मॉडुलस ऑफ x - 4 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x² -2x - 2। ठीक है, अच्छा जी, इसको कैसे करोगे? अब यहाँ पर अगर तुम करने लग जाओ तो बहुत लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इसको करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, देखो ये मान लो ये पूरा पूरा नंबर x है, तो मॉडुलस ऑफ x, इस नंबर को मान लो पूरा पूरा नंबर y है, मॉडुलस ऑफ y, है ना। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, है ना, यानी मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y बराबर कब होता है? मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई के कब होता है? जब x और y दोनों सेम साइन के हो, यही पढ़ा था ना, जब x और y दोनों को दोनों क्या हो? सेम साइन के हो। अच्छा, अब इसी बात को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? मैंने क्या कहा कि x और y दोनों सेम साइन के हो, दोनों सेम साइन के हो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, x और y की मल्टीप्लाई करूं, तो ये हमेशा का हमेशा 0 से बड़ा आएगा। दोनों अगर सेम साइन के हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है? बराबर भी हो सकता है ना, ये दोनों नंबर 0 0 हो सकते हैं। ठीक है ना, हाँ तब भी बराबर ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये दोनों सेम साइन के हैं
तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो 0 से या तो बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा ना। दोनों नेगेटिव ले लिए मान लो, तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव ले लिए तो इनकी मल्टीप्लाई करो तब भी 0 से बड़ा ही आएगा, है ना। देखो मैंने कहा था कि दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे, ऐसे कहा था। पॉजिटिव नहीं, दोनों के दोनों नंबर जो हैं, दोनों के दोनों, जैसे अगर मान लो ये दोनों के दोनों नंबर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई बराबर है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई के, ये कब होता था, जब दोनों के दोनों नंबर का साइन सेम हो, तभी होता था ना। अब दोनों नंबर का साइन सेम हो, अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ ना कि दोनों नंबर के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऐसे कह सकता हूँ। क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव हुए, दोनों का साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो गुणा करने पे तो 0 से बड़ा आएगा ही। दोनों का साइन अगर नेगेटिव हुआ तब भी गुणा करोगे तब भी 0 से बड़ा आएगा। तो इसको हमने मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई बराबर है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई के, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के मल्टीप्लाई जो है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूँ, इसको मैंने x माना था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसकी और इसके मल्टीप्लाई, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ये 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है जी। अब इसको करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 2, हाँ ठीक है। x माइनस 4 का x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ पर इन तीनों की गुणा जो है वो 0 या 0 से बड़ी है। अब कैसे करोगे भैया, क्रिटिकल पॉइंट वाला सिस्टम करेंगे। इनके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो ना, 1 2 और 4 आएगा। 1 यहाँ पे आ गया, मान लो 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। इससे बड़ा कोई नंबर ले लो, 5। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पाएगा, करके देख लेना, लेकिन नेगेटिव पाएगा। ये पॉजिटिव पाएगा, ये नेगेटिव पाएगा। हमें कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले, यानी 4 कोमा इन्फिनिटी 1 कोमा 2, यानी x बिलोंग्स टू 1 कोमा 2, ठीक है, यूनियन 4 कोमा इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज सीखी थी, है ना, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, ठीक है। अब कल के लेक्चर में इससे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू। अच्छा, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, जो मॉडुलस आपको मैं करा रहा हूँ, ये हाई लेवल का करा रहा हूँ दोनों बैचेज को, चाहे वो योद्धा बैच हो चाहे रामानुजन बैच हो। मैंने जब ये बैच बनाए थे, योद्धा बैच और रामानुजन बैच, तब ये सोच के नहीं बनाए थे कि भैया योद्धा बैच में कम पढ़ाऊंगा, रामानुजन में ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ऐसा सोच के नहीं बनाया था, है ना। अगर मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाता ना, तब भी मैं इतना ही पढ़ाता जितना इस पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई अध्यापक है तो वो जहाँ कहीं भी पढ़ाता है ना, जहाँ कहीं भी पढ़ाता है वो सेम पढ़ाने की कोशिश करता है, यार सबको लेवल सेम लेके चलो। अब योद्धा बैच में भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका लेवल बढ़े, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि यार योद्धा बैच में भी ये पढ़ा रहे हैं, यार ये हमारे किसी काम का नहीं। काम का है बच्चे। जब मैं लीनियर इक्वल, जो अपना छठा चैप्टर है रैखिक असमीकाएं, उसका जब मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा ना, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे ना, वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको करना जरूरी है। दूसरी बात, जब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जब संबंध एवं फलन करेंगे तब भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर आपने ये चीजें नहीं समझी तो, ठीक है ना। ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, ये कराया जाता है, चाहे कोई बच्चा जेई मेन की तैयारी कर रहा है, चाहे जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है। जेई मेन एडवांस की तैयारी तभी करोगे ना जब जेई मेन की तैयारी होगी, है ना। या फिर कोई बच्चा एनडी की तैयारी कर रहा है, नेवी की तैयारी कर रहा है, सभी बच्चों के लिए ये जरूरी है, ठीक है ना। और कई सर मैं तो किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करता, मैं तो 11th का मैथ पढ़ूंगा, तब भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, तभी तो आपने ये कोर्स लिया ना, ठीक है। तो ये बात है। तो इस तरीके से अपने कर लिया ये। कल मिलते हैं, फिर कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।